जय हिंद दोस्तों हम लोग सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए इसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस 2 का मान है। ये दोस्तों क्वेश्चन सीटेट के 2014 के सेकंड पेपर में आया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये मोस्टली घातांक वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो 3 की पावर यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 502 है, यहाँ पर 3 की पावर 500 है। अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करने से हो नहीं पाएगा, क्योंकि 3 की पावर 500 हम कहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 की पावर को हम इसमें से 500 निकाल लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 500 और इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि जो घात में अगर बेस सेम है और घात उस पर अलग अलग लगी है तो उन घातों को हम जोड़ सकते हैं। मतलब अगर बेस सेम है और घातों का गुणा हो रहा है, देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो इन घातों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये 500 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 500 और प्लस ये हो जाएगा 16। ठीक है, और नीचे जो दे रखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 500 प्लस 2। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 500 हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 500 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया इस ब्रैकेट में, देखो 3 की पावर यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 3 की पावर 500 निकल गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 16 अलग रहेगा और यहाँ पर नीचे 3 की पावर 500 और प्लस का 2। क्लियर। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर 3 की पावर जो 500 है इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 500 और ब्रैकेट में इधर देखिए क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बचेगा ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 16 और नीचे 3 की पावर 500 प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर हमें 8 फिर से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों समीकरणों से हम 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 8, तो देखो इधर क्या बच जाएगा, 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 की पावर 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 8 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर नीचे है 3 की पावर 500 प्लस 2। अब देखिए ये वाली चीज़ दोनों बराबर हैं, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा 8 बच गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर घन दे रखा है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। तो देखिए इस टाइप से कुछ घन होता है जिसकी सारी जो फलक्स होती हैं, ये देखिए एक अगर हम देखेंगे इसमें तो सामने से तो ऐसा दिखेगा एक फलक। ठीक है, ऐसे ही इसकी सारी फलक होती है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 इसके फलक होते हैं। 6 उसकी मतलब सामने के फ्रंट पे जैसे दीवारें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर के रूप में होते हैं। अगर घन है तो स्क्वायर के रूप में होते हैं, और घनाभ है तो वो आयत के रूप में होते हैं। तो जो ये घन है इसका आयतन दे रखा है, ये आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन जो आयतन होता है सदैव क्यूब में लिखाता है। तो अब हमें पता है अगर इसकी लंबाई एल ले लें, ठीक है, लंबाई तो सारी भुजाएं यल होंगी, जितनी भी इसकी बनेगी सारी यल हो जाएंगी। ठीक है, सारी भुजाएं यल होंगी, तो जो इसका घन का आयतन होता है उसका फार्मूला वो उसकी जो भुजा होती है उसका क्यूब होता है, यानी कि एल की पावर 3। ठीक है, यही घन का आयतन होता है। तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक, अब देखो यल का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। जो कह रहा है एक फलक है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है इसकी भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का ये वर्ग ही बन दिखेगा ना, एक स्क्वायर टाइप का बन दिखेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, अगर इसकी लंबाई यल है, क्योंकि देखिए ये घनाभ की लंबाई यल है, तो ये इसका एक फलक हमने बनाया है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, यल होगी, मतलब सारी भुजाएं यल होगी। तो ये यल स्क्वायर होता है। ठीक है, यह भुजा गुणे भुजा होता है, तो हमें यल चाहिए तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे। तो देखो यल क्यूब बराबर, और ये 25 होता है, ये 5 का क्यूब होता है, 5 की पावर हम 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा, या 25 को हम कट करेंगे गुणनखंड तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, एल का मान 5 आ गया, मतलब इसकी एक जो भुजा होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हम वही मान से रख दें, तो जो क्षेत्रफल होगा इसका
वो निकल आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 गुणे 5 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया फलक का वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, से 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखो यहाँ पर ऐसे हैं कि 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर हैं, ठीक है, वर्ग हैं, छोटे छोटे वर्ग हैं, और उनकी संख्या है 48। तो उनको ऐसे व्यवस्थित करना है कि उनका परिणामी क्षेत्रफल हर बार 48 ही हो। ठीक है, और उसका कितने प्रकार से व्यवस्थित करना यही पूछ रहा है। तो देखो हम यहाँ पर एक चित्र बना के रखे हैं। अगर हम ये मान लेते हैं एक छोटा सा वर्ग है, ठीक है, इसकी जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुणे 1 मतलब एक ये होगी, एक ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम देखो कैसे व्यवस्थित कितनी प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि एक हम इसकी जो लंबाई है एक लाइन से रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं। तो यहाँ पर हम कितने, यहाँ पर हम 48 रखेंगे, 48। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वर्ग 48 रख देंगे। तो एक तो इस तरह से बन सकते हैं, तो इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो 48 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम ऐसे रख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रख सकते हैं 24। तो 24 और गुणे 2 48 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। और तीसरा ऐसे कर सकते हैं, ये सो यहाँ पर मैंने कुछ बनाए हैं, बाकी यहाँ पर 24 रखेंगे ना तो यहाँ तक आ जाएंगे। और अगर हम इसके अलावा 3, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर 3 रख देंगे, देखो ये एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर, यहाँ दोस्तों एक एक रखेंगे, ठीक, एक एक, तो ये 2 संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर 3 हम ऐसे रख देंगे तो यहाँ पर कितने रखना पड़ेगा, 16, क्योंकि 16 3 48 होता है। ठीक है, 24 दूना 48 होता है, 48 1 48 होता है, 16 3 48 होता है। तो ये 3 इधर रखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एक क्रम हो जाएगा। तीसरा एक, अगर ये हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर हमें 12 रखना पड़ेगा, 12 चौक 48। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे अगर 6 तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे कोई कंडीशन नहीं बन सकती है कि हम 48 स्क्वायर वर्ग स्क्वायर इसका बना लें क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखो कितनी कंडीशन होगी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी हो गई और पांचवी होगी। तो इस तरह से हम कुल 5 ही कंडीशन बना सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 ऐसी कंडीशन बन सकती हैं जिसको हम 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग रखें तो उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पुराना वीडियो देखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 3/8 की पावर माइनस का 2 गुणे माइनस का 4/5 की पावर माइनस का 3 का व्युत्क्रम होगा। इसका दोस्तों इसका सोल्यूशन के बाद हमें व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। ये क्वेश्चन सीटेट के 2016 वाले सेकंड पेपर में आया था। तो यहाँ देखो पहले इसको हम जो पावर माइनस ने देखी इसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर भिन्न दे रखी है तो उसको हम पलट देते हैं, मतलब अंश का हर और हर का अंश बना देते हैं। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये यहीं से शुरू करते हैं। ये 3/8 है तो इसको हम लिख देंगे 8/3, और इसकी पावर दे रखी थी माइनस में। ठीक है, तो ये हम कर देंगे प्लस में, क्लियर। और गुणे यहाँ पर देखो पावर इसकी भी माइनस में, तो इसमें भी हम अंश हर और हर अंश बना देंगे। तो देखिए 5/-4 कर देंगे, और इसकी पावर माइनस में दे रखी तो इसकी पावर प्लस में हम 3 कर देंगे, क्लियर। अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे तो 8/3 गुणे 8/3, क्योंकि पावर 2 दे रखी है, और गुणे ये 5/-4 गुणे 5/-4 गुणा 5/-4, यहाँ पर दोस्तों 4 होगा। ठीक, अब इसको कट कर लेते हैं। देखो यहाँ से 8 की गुणा 8 नहीं 64 होगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो ये 64 पूरा कट गया। ठीक है, अब देखो माइनस 3 बार है तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा, तो आंसर इसका माइनस में आने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 5 तो कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 25, 25 × 5 125, तो 125 बटा 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस बच गया है। तो 125 बटा 9, ये तो हो गया इस समीकरण, इस जो ये दे रखा था इसका आंसर। लेकिन कह रहा है इसका व्युत्क्रम निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम 10 जो संख्या दे रखी होती है उसका उल्टा होता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो आपका माइनस का 9/125, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो देखो माइनस का 9/125 ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए। तो ये दे रखा माइनस का 5/7, इसमें से क्या घटाया जाए, तो हम जो पूछ रहा है वही घटा दो। देखो हमने मान लिया इसमें से 1 घटा दिया,
ठीक है। तो बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। उसने पूछ रहा था क्या घटा जाए, तो हमने क्या की जगह क्या कर दिया, हमने ए मान लिया। अब हमें ए का मान निकालना है, तो देखो सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, माइनस का ए बराबर, ये माइनस का ए का है और ये हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5/7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम 7 आ जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई करें 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 5। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, देखिए माइनस के 7 से 5 घट जाएगा तो माइनस का आपका 2 बच जाएगा और बटे 7। तो माइनस का ए बराबर माइनस का 2/7। अब देखो माइनस यहाँ लगा है, माइनस यहाँ लगा तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आपकी ए बराबर 2/7 आ गया। तो यही हमें पूछ रहा था कि क्या घटाएं, तो हमने देखो ए घटाया, ए का मान हमने निकल लिया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम 3 लगा देंगे। ओके, आइए अगला वीडियो कर। यहाँ पर देखो दे रखा है 1957 और उसमें से कुछ घटाया गया है A9। ए यहाँ पे देखा, यहाँ पर कोई अंक आया होगा, ठीक है, एक ये अंक आया होगा और यहाँ पर दे रखा था 18 और यहाँ पर कोई अंक है, यहाँ पर 8 दे रखा है। तब अंकों ए और बी का योग है, इसका हमें योग निकालना है। यहाँ पर अंक जो ए आया है और यहाँ पर जो बी आया है उसका योग निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट के 2014 वाले सेकंड पेपर में आया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका योग निकालना है। देखिए हमें क्या करना है, ये घटाया गया है, ठीक है, तो हमें ज़्यादातर क्या है, घटाना ही है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक हासिल लेकर के यहाँ पे होगा 17, 17 से 9 गया तो 8 बचेगा। ये बात एक ही चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बचेगा हमारा 4। तो 4 से कोई संख्या यहाँ पे घटाई गई होगी तो बचा होगा बी, ठीक है। चलो कुछ भी बचा हो, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ हमें दिमाग यहाँ से लगाना, यहाँ पे देखो 9 है तो 9 से यहाँ पर बच गया 8, क्योंकि वहाँ से कुछ घटा नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ये गया होगा हासिल। क्लियर दोस्तों, यहाँ से एक हासिल गया होगा, ठीक, यहाँ से एक हासिल गया होगा तब यहाँ पे 8 बचा होगा और यहाँ पर कितना बच गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक हासिल गया, मतलब यहाँ पर जो संख्या रही होगी वो 14 बन गई, क्योंकि एक हासिल यहाँ चला गया। तो 14 से ए घटाया गया है तो बचा है बी। क्लियर, 14 से ए घटाया गया है तो बचा है बी। अब देखो अगर 14 से हमने ए घटाया है तो बचा है बी, तो हम ऐसे कर लिख सकते हैं 14 माइनस का ए बराबर बी, ठीक है। तो हमें इन दोनों का योग निकालना था, तो देखो अब ए को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 14 बराबर बी और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। तो यही हमें तो पूछ रहा था कि दोनों का योग क्या है, तो हमारा बी प्लस ए दोनों का योग निकल आया 14। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान था लेकिन थोड़ा टफ था, क्योंकि हम इसमें कहाँ से सोचना था कि यहाँ पर हासिल वाली जो चीज़ थी वहाँ पर हमने 14 बना दिया और उसमें से एक घटा दिया। अगर किसी संख्या से हमने कोई संख्या घटाया और तीसरी संख्या निकली है तो जाहिर सी बात है इन संख्या दोनों संख्याओं का योग इसके बराबर होगा, ठीक है। चाहे तो ऐसे आप लिख लीजिए, चाहे तो वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम 2 लगा दें। दोस्तों ये था हमारा थोड़ा छोटा सा वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।